भगवद गीता के 10 महत्वपूर्ण श्लोक और उनके अर्थ। श्लोक 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2। न त्वेवाह जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात कृष्ण बोले, न तो ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था, न तुम, और न ये राजा, और न ही आगे ऐसा होगा कि हम में से कोई नहीं रहेगा। श्लोक 3। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मफल का हेतु मत बन और न ही कर्म न करने में तेरी आसक्ति हो। श्लोक 4। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म कर और आसक्ति त्याग कर। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग कहलाता है। श्लोक 5। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। श्लोक 6। नाह प्रकटः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। अर्थात मैं सभी के लिए अप्रकट हूं, क्योंकि मैं योगमाया से ढका हुआ हूं। यह मूढ़ अज्ञानी संसार मुझे जन्म और अविनाशी रूप में नहीं पहचानता। श्लोक 7। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं भगवान स्वयं की रचना करता हूं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुजनों की रक्षा और पापियों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। श्लोक 9। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, शोक मत कर। श्लोक 10। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को जानने के लिए विनम्रता और सेवा भाव से ज्ञानियों के पास जाओ, वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे।